निधिनं वपवत्तारं यं पस्ये वज्रदस्सिनं निगय्य वादी मेधावीं तादृशं पंडितं भजे। तादृशं भज्यमानस्य सेयो होते न पापियो, सेयो होते न पापियो। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि भंते की ओर से खूब खूब मंगल मैत्री और साधुवाद। शुरुआत में जो मैंने गाथा बताई वो एक राधे नाम का स्थविर था भगवान तथागत बुद्ध के शासन काल में। उसके अनुसंधान में ये गाथा बताई गई थी। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर उस गाथा के पीछे कौन सा तथ्य छुपा हुआ है। भगवान के शासन काल में एक राधे नाम का स्थविर था और वो हमेशा एक विहार में साफ सफाई, विहार का पानी भरना, विहार में जो भिक्षु आते जाते हैं उनकी सेवा करना, उनके तरफ लक्ष्य देना इत्यादि इत्यादि वो हमेशा काम करता था। और बड़ी ही निष्ठा से, बड़े ही श्रद्धावान चित्त से वो भिक्षुओं के प्रति बहुत आदर सम्मान से पेश आता था। भिक्षुओं के प्रति उनका बहुत आदर सम्मान था। और जो राधे थेर था उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी, उनको एक प्रकार का धम्म संवेग था कि मैं भी भगवान बुद्ध के शासन में एक भिक्षु बनूं और भिक्षु का जीवन जी के मैं भी भिक्षु की तरह आगे बढ़ूं। ये राधे थेर था, उसकी ये मनोकामना थी, ये उनका धम्म संवेग था। लेकिन होता यह है कि जो उस समय के जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थे, संघ थे, उनको किसी भी कारण से उनकी पवज्जा देने में उत्सुक नहीं थे। तो तथागत बुद्ध के पास ये बात जाती है और उनको पूछते हैं कि भगवान, ये राधे थेर को प्रबज्या चाहिए तो उनको प्रबज्या मिलनी चाहिए या नहीं। तो तथागत अपने बोधि चक्षु से देखते हैं कि जो राधे थेर था उनकी बहुत अच्छी पुण्य पारमी थी और वो अरहंत बनने के काबिल था। ऐसा अपने बोधि चक्षु से देखते हैं और वो तय करते हैं कि उनको पवज्जा मिलना चाहिए। तो भगवान तथागत सभी भिक्षु संघ को पूछते हैं कि आज जो राधे थेर हैं उसने आप सबके प्रति कभी एक छोटा सा भी दान दिया है? उनकी कोई छोटे से भी दान पारमी आपको याद आ रही है क्या? तो क्योंकि जो राधे थेर था वो एक गरीब इंसान था। वो गरीब होने के कारण वो कभी दान देने का इतना उसके घटनाएं नहीं थी। तो कोई भी भिक्षु भिक्षुणियाँ उनकी तरफेड़ नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे में जो भगवान तथागत बुद्ध के शासन काल के तथागत के
जो दाएं हाथ थे, जिनको कहा जाता है कि प्रज्ञावान भिक्षुओं में जिसको अग्र की उपाधि दी गई थी, ऐसे महाप्रज्ञावान रात्रियों के जानकार सारिपुत्र आगे आते हैं और कहते हैं कि जी भगवान, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं भिक्षाटन करने के लिए गया था और मुझे ये जो राधे थेर है उसने एक कड़छी भर मुझे चावल दिए थे। तो वो राधे थेर था, भगवान इतना ही चाहते थे कि उसका कोई भी छोटा सा दान का पारमी हो। और फिर होता यह है कि भगवान तथागत बुद्ध के शासन काल में राधे थेर को प्रबज्जा मिलती है और प्रबज्जा दे के जो सारिपुत्र हैं उनको उनके हाथ नीचे वो अरहंत्व पद को प्राप्त करता है। तो किस तरह से ये जो सारिपुत्र थे वो भगवान तथागत के शासन काल में किस तरह के उनकी उपकार की भावना थी, वो छोटे से छोटे उपकार को किस तरह से याद रखते थे। ये जो भगवान तथागत के दाएं हाथ के रूप में जो सारिपुत्र थे, उनके अनुलक्ष्य में बहुत सारे सूत्र है, बहुत सारे सूत्र उनके जीवन की घटनाओं को वर्णन करते हैं। और तथागत के शासन में वो अनेक जन्मों से वो कभी शिष्य के रूप में, तो कभी उसके गुरु के रूप में, कभी उसके परिचारक के रूप में, हमेशा वो तथागत के साथ साथ सारिपुत्र रहते थे। तो अनुमदस्सी बुद्ध का समय काल में एक बार ऐसा होता है कि एक तापस होता है और वो एक जगह पर वो तपस्या करता है। तो तपस्या करता है तो उस समय जो बुद्ध थे अनुमदस्सी, वो अपने बोधि चक्षु से देखते हैं कि ये जो तापस हैं वो आगे जाकर बहुत बड़ा नाम कमाएगा, वो आगे जाकर अरहंत की प्राप्ति करेगा, उसकी बहुत पुण्य पारमी है। अपने बोधि चक्षु से वो देखते हैं तो जो तापस था, जो एक गुफा में बैठकर ध्यान लगा रहा था, उसके सामने अनुमदस्सी भगवान बुद्ध उपस्थित होते हैं। तो जो तापस था वो तथागत की, भगवान बुद्ध की वंदना करता है और वो अपने एक तरह का, उसके पास जो चमत्कारिक शक्ति थी उसके आधार लेकर वो अपने, कहते हैं कि 74,000 अपने अनुयायियों को वो निमंत्रित करता है और वो सब आकर वो तथागत जो अनुमदस्सी बुद्ध थे उनकी वंदना करते हैं। तो जो अनुमदस्सी बुद्ध थे वो भी अपने पास जो रिद्धि बल था उसका उपयोग करके अपने 1,00,000 भिक्षुओं को वो वहाँ बुलाते हैं और जो 1,00,000 भिक्षु थे वो सब के सब अरहंत थे। सब अरहंत भिक्षुओं को वो स्थान पर वो बुलाते हैं अपने एक चमत्कारिक शक्ति से। सब 1,00,000 भिक्षु उधर आते हैं। ये देख के जो तापस था वो उनसे बहुत प्रभावित होता है और सब अरहंत भिक्षुओं की वंदना करने के लिए वो अपनी जो रिद्धि बल था उसका उपयोग करके पूरा फूलों का ढेर लगा देता है। जो अनुमदस्सी बुद्ध थे उनके जो शिष्य थे उनको बैठने के लिए वो पूरा फूलों का ढेर लगा देते हैं
और उनको विनती करते हैं कि आप सब इस फूलों के ढेर पर बैठकर आप ध्यान साधना करिए। तो जो अनुमदस्सी बुद्ध थे, उनके 1 लाख भिक्षुओं थे, वो सब जो फूलों का ढेर था उसके पर बैठते हैं और ध्यान में वो प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात्रि तक वो फूलों के ढेर पर बैठे बैठे वो समाधि की अवस्था में रहते हैं। अपने 1 लाख भिक्षुओं के साथ तथागत अनुमदस्सी बुद्ध 7 दिन 7 रात्रि तक ध्यान की अवस्था में रहते हैं, समाधि की अवस्था में रहते हैं। उसके दौरान कहते हैं कि जो ये तापस था वो अनुमदस्सी बुद्ध के ऊपर छाता धर के खड़ा रहता है और उसके जो भी उनके अनुयायी थे, शिष्य थे, वो सब के सब एक एक सब भिक्षुओं के ऊपर छाता लेके खड़े रहते थे। सब ने एक एक अरहंत भिक्षुओं के ऊपर छाता धारण करके खड़े रहे थे। कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात्रि तक, जब तक अनुमदस्सी बुद्ध और उनके 1 लाख अरहंत भिक्षु समाधि में से बाहर नहीं आए, तब तक वो छाता धारण करके उनके ऊपर वो खड़े रहे। जब 7 दिन और 7 रात्रि खत्म होने के बाद जब वो समाधि में से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो तापस था वो उनके ऊपर छाता धारण किए हुए है और उनके सारे 74,000 जो अनुयायी थे वो भी सारे अरहंत भिक्षुओं के ऊपर छाता धारण किए हुए हैं। तो ये देखकर अनुमदस्सी बुद्ध बहुत प्रसन्न होते हैं और समाधि में से जागकर जो अपना प्रमुख शिष्य था, अनुमा उसका नाम था, उनको वो धम्मदेशना देने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। तो कहते हैं कि अनुमा जो उनका प्रमुख शिष्य था, उनका दायां हाथ था, वो अच्छी तरह से धम्मदेशना देता है और धम्मदेशना उनकी ख़त्म होती है। तो अनुमदस्सी बुद्ध अपने दूसरे जो शिष्य थे, दूसरा अरहंत भिक्षु था जो कि उनका बायां हाथ था, उनको वो धम्मदेशना देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका नाम सिवद्धन था। तो वो भी धम्मदेशना देता है और कहते हैं कि जब दोनों उनके प्रमुख शिष्य धम्मदेशना ख़त्म करते हैं तो जो तापस था उनके सारे के सारे अनुयायी अरहंत्व को प्राप्त करते हैं। अरहंत्व को वो प्राप्त करके वो जीवन मुक्त बन जाते हैं और तथागत अनुमदस्सी की शरण में चले जाते हैं। लेकिन जो तापस था वो अरहंत पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये बात अनुमदस्सी तथागत बुद्ध को मालूम पड़ती है और वो उनको पूछते हैं कि जो तापस था उनको पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, संकल्प क्या है, तुम क्यों नहीं अरहंत बने। तो वो कहता है कि मैं 7 दिन और 7 रात्रि तक जब ही मैं छाता धारण किए हुए आपके ऊपर खड़ा था और ये मेरी पुण्य पारमी थी, तो इस पुण्य पारमी के प्रभाव से मैंने ये भी देखा कि आपका जो प्रमुख शिष्य था अनुमा,
उसने किस तरह से धम्म देशना दी, उसका मैं एक तरह का प्रभुत्व देखकर मेरे मन में एक प्रबल कामना हुई कि क्यों ना मैं भी हनुमा की तरह एक प्रमुख शिष्य बनूं, एक भगवान बुद्ध का मैं एक प्रमुख शिष्य बनूं, उनका दायां हाथ बनूं। मेरे मन में एक प्रबल इच्छा जागी, मेरा एक संकल्प बल जागा। मैंने जो 7 दिन और 7 रात्रि तक जो छाता धारण किया, उसके पुण्य पारमी के प्रभाव से मेरी इच्छा है कि मैं भी भगवान बुद्ध के शासन काल में उनका हनुमा की तरह एक दायां हाथ बनूं। तो जो हनुमा बुद्ध थे वो अपने बोधि चक्षु से देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम निश्चित ही तथागत बुद्ध के शासन काल में, तथागत गौतम बुद्ध के शासन काल में अनेक असंख्यात कल्पों के बाद एक तथागत बुद्ध के शासन काल में तुम भी एक उनके दायां हाथ प्रमुख शिष्य बनोगे, जो उसका दायां हाथ के रूप में काम करोगे। तो जो अनुमदस्सी बुद्ध थे वो अपने बोधि चक्षु से देखते हैं और कहते हैं कि तुम भी एक तथागत गौतम बुद्ध के शासन काल में सारिपुत्र नाम का एक अग्र भिक्षु बनोगे और तुम भी गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्यों में उसके दाएं हाथ के रूप में काम करोगे। तो जो सारिपुत्र तापस के रूप में जो सारिपुत्र था वो सोचता है कि भगवान, मेरा एक विनती है कि क्या मैं बुद्ध के शासन काल में, गौतम बुद्ध के शासन काल में अगर मैं उसका दायां हाथ बन सकता हूँ तो क्या मेरा एक मित्र है, मेरा बहुत करीबी का मित्र है, क्या वो भी मेरे साथ साथ रहकर, क्या वो भी उसके बाएं हाथ के रूप में उसका अग्र भिक्षु बन सकता है? तो अपने बोधि चक्षु से अनुमदस्सी बुद्ध देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा मित्र भी जुड़ा रहेगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा मित्र का भी उसी समय जन्म होगा गौतम बुद्ध के समय में, और वो भी गौतम बुद्ध के बाएं हाथ के रूप में कार्य करेगा। तो कहते हैं कि सारिपुत्र जो कि तापस के रूप में था बहुत ही खुश हो जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ वो अपना मित्र के पास जाता है, जो कि गौतम बुद्ध के समय में जिसे हम महामोगलान के नाम से जानते हैं। तो वो महामोगलान के रूप में जो उसका मित्र था उसके पास जाता है और उसको ये खबर सुनाता है। उसका मित्र बहुत खुश हो जाता है, दोनों बहुत करीबी के मित्र थे, तो बहुत खुश हो जाता है और उसी खुशी के मारे जो अनुमदस्सी बुद्ध थे पूरे संघ को वो बहुत अच्छी तरह से उसकी आगता स्वागता करता है, उसको संघदान देता है, उसको भोजन दान पर निमंत्रण देता है और उसको भोजन दान करवाता है। इस तरह से दोनों भगवान तथागत गौतम बुद्ध के शासन में जो दोनों अग्र भिक्षु हो गए, एक तो उसका दाएं हाथ के स्वरूप में सारिपुत्र और उसके बाएं हाथ के स्वरूप में महामोगलान, ये दोनों भिक्षुओं की अनेक कल्पों से, जब भी अनुमदस्सी बुद्ध था उस काल से दोनों के संकल्प था, दोनों का संकल्प था कि हम भी बुद्ध के शासन में उनके अग्र भिक्षु बने, उनके दाएं और बाएं हाथ के स्वरूप में हम कार्य करें।
तो उनके संकल्प बल को पूरा करते 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 अनेक कल्प तक उन्होंने पारमिताएं पूर्ण की और तथागत बुद्ध के शासन में सारिपुत्र और महामोगलायन दोनों जन्म लेते हैं और दोनों मित्र साथ साथ आगे बढ़कर तथागत बुद्ध के शासन में दोनों अग्र भिक्षु बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि सारिपुत्र और महामोगलायन भगवान तथागत गौतम बुद्ध के शासन काल में बहुत अग्र भिक्षु थे। तो आइए हम उन दोनों को याद करते हुए हम धम्म के कार्य में आगे बढ़े और हम ध्यान भावना, आनापानसति, विपस्सना, मेत्ता भावना करके हम धम्म चक्र को आगे बढ़ाए और हमारा और हमारे समाज का हम कल्याण साधे। तो आज के दिन इतना ही। सभी उपासक उपासिकाएं जो भी श्रद्धावान धर्म भाई धर्म बहनें हैं उनको मंगल बोधि बनते की ओर से खूब खूब मैत्री भावना। सबका मंगल हो, सब सुखी हो। साधु साधु साधु।